गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है लिब्रा से। आज हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे लिब्रा में कैल्क के बारे में। कैल्क डायग्राम को एक ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी चीजें कहाँ पे होती है, किसका क्या नाम है अच्छे से, क्योंकि कैल्क अभी नया सॉफ्टवेयर आया है मार्केट में जो कि इसकी बहुत जरूरत है बच्चों। आजकल जो ऑफिस वर्क होंगे वो होंगे कैल्क के अंदर। कैल्क, राइटर, इम्प्रेस, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं ये सारी चीजें। जो भी किसी भी कंपनी में काम करने जाओगे आप लोग तो ज्यादातर आपको अब लिब्रा कंपनी के ही सॉफ्टवेयर मिलेंगे। लिब्रा जो ऑफिस बन के आया है वो ब्रिटिश कंपनी ने ही बनाया है इसको, और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। तो इसको देख लीजिए आप अच्छे से। ये कैल्क एप्लीकेशन विंडो है पूरी। मैंने ये एप्लीकेशन विंडो देखो आपके स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं। ये पूरी एप्लीकेशन विंडो को हम लोग बोलते हैं कैल्क एप्लीकेशन विंडो। जितनी भी आपकी स्क्रीन के सामने आप दिख रही है, मैं डायग्राम बना रहा हूं, इसको बोलते हैं कैल्क एप्लीकेशन विंडो। पूरी विंडो को बोलते हैं कैल्क एप्लीकेशन विंडो। उसके बाद आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं बच्चों तो ज्यादा आसानी होगी समझने में स्क्रीन को। अब परफेक्टली आप कुछ दिख रहा है, और थोड़ा सा करके दिखाते हैं। ये देखिए अब आपको ठीक दिख रहा है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेरे कर्सर को ध्यान दीजिएगा बस। देखिए चाहे वो कैल्क हो और चाहे राइटर हो और चाहे इम्प्रेस हो, फाइल का नाम ऑटोमेटिक जब तक कोई नाम नहीं देते हैं वो अनटाइल्ड के नाम से ही सेव होती है, 1 2 3 4 ऐसे कर करके। और अगर आप देखेंगे तो आप कैल्क की पहचान लिब्रा ऑफिस के सामने CALC लिखा होगा तो आप जान जाएंगे कि ये कैल्क है। अगर इसी के सामने राइटर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एक वर्ड है। और इसी के सामने अगर इम्प्रेस लिखा हो तो इसको समझिएगा कि ये आपका पावर पॉइंट्स है। और अगर वहां पे ड्रा लिखा हो तो आप ये समझिएगा कि वो ड्राइंग है, यानी MS पेंट है। अगर ड्रा लिखा हो तो आप ये समझ जाइएगा कि ये पेंट का सॉफ्टवेयर, पेंट की सारी कमांड्स इसके अंतर्गत होगी, मतलब डिजाइनिंग का काम होगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ये एक पट्टी है जो सबसे स्क्रीन के ऊपरी भाग में दिख रही होगी। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं टाइटल बार। इसका नाम है टाइटल बार। और उसी के जस्ट नीचे आपको एक और इंडिकेट मिल रहा होगा राउंडेड में। देखिए मैं स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, ये राउंडेड है पूरा। ये इसको हम लोग बोलते हैं मेनू बार। इसको कहते हैं मेनू बार। आपके पूरे एक्सेल के अंदर आप गिन लीजिए कि आपके कितने मेनू होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मेनू 11 होते हैं, यानी 11 मेनू टोटल होते हैं आपके पास। कैलकुलेट करके भी आप देख लीजिएगा। और लास्ट मेनू और फर्स्ट मेनू भी पूछा जाता है पेपर में कि आपके लिब्रा में कैल्क वाले में पहला मेनू कौन सा होता है। आपके 4 विकल्प दे देंगे, उसमें से आपको पहचानना होगा। कुछ बच्चों ने अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर पढ़ा है तो बच्चे क्या करेंगे, होम पे लगा के देंगे कि पहला मेनू होम होता है, जबकि इसमें पहला मेनू फाइल है। और उसमें भी पहला मेनू फाइल मेनू यानी ऑफिस बटन ही होता है, ना कि दूसरा नहीं होता। उसके बाद उसमें रिबन होती है। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं तो एक खुलने का तरीका भी इनका होता है, मैं दिखाना चाहूंगा। जो ये डाउन की तरफ ऐसे खुल रहे हैं ये आपकी मेनू होते हैं, इनको मेनू कहते हैं। जैसे आपका फॉर्मेट मेनू, स्टाइल मेनू, जो आपके रिबन जैसे खुलते हैं, पट्टियों जैसे खुल जाते हैं। आप देखते होंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट अगर वर्ड आपने चलाया 2007 या 10 का तो उसमें पट्टियां खुलती हैं तो उन्हें रिबन बोलते हैं। तो अंतर होता है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि लिब्रा में रिबन होती है या आपके पास मेनू होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोई खास कठिन नहीं है। ये आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका सेव बटन, ओपन बटन, प्रिंट बटन, स्पेलिंग चेकर, कट कॉपी, ये सारी जो कमांड होती है ये किस टूल बार के अंतर्गत आती हैं? ये सारी आती है स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत। ये सारे स्टैंडर्ड काम करने के काम में आते हैं, जो कि चलती हुई कमांड्स में हम लोग काम कर लेते हैं। जैसे हमको कोई फाइल सेव करना है तो क्या फाइल मेनू में जाएं तब सेव करें, ना कि यहीं पे डायरेक्टली आके ये बटन पे क्लिक करते सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए स्टैंडर्ड टूल बार डायरेक्ट सामने बनाया गया है। तो यहां तक आप लोग देख रहे होंगे पूरी स्क्रीन पे, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार। जी यहां तक चल रहा होगा, ये लास्ट तक जाएगा। ये स्टैंडर्ड टूल बार के सारे कमांड्स हैं, इनको कमांड्स ही बोलते हैं या बटन भी कह सकते हैं आप लोग। तो ये सारी जो बटनें होती हैं वो स्टैंडर्ड टूल बार के अंतर्गत आती है। उसके नीचे एक टूल बार और होता है जिसका नाम है फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे कौन सा बार होता है तो आपको बताना होगा
फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। इससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं और बच्चों को पता नहीं होता, वो माइक्रोसॉफ्ट पढ़े होते इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक आपने देखा पहला टाइटल बार, फिर आपने पहला मेनू ऊपर देखा टाइटल बार, फिर मेनू बार, फिर स्टैंडर्ड टूल बार, फिर आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, फिर आपका जो होता है फार्मूला बार, इसे हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार। देखिए मैंने कहीं इंडिकेट कराया होगा, ये यहां से मैंने इंडिकेट कराया, ये सबसे लास्ट में देखिए ये लिखा हुआ है, ये आपका फार्मूला बार है, इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ये आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, इसको फंक्शन बोलते हैं। ये फंक्शन होता है मैथमेटिकल वर्क करने के लिए। डायरेक्टली कोई फार्मूला अगर यहाँ नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो आप यहाँ सर्च करके भी वो फार्मूला लगाया जा सकता है एक्सेल के अंदर। इसको ये बिफोर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बिफोर तो होता ही है। एक जिस सेल नेम बॉक्स होता है, यहाँ पे आपका नेम दिखाता है कि किस सेल पे आप हैं, किस कॉलम में है, ठीक है, किस रो में है और किस कॉलम में है। और इसको बोलते हैं सेल की एंट्री, मतलब ये सेल की एंट्री भी दिखाता है, मतलब आप जहां भी रहेंगे उसका कैलकुलेशन ये करता रहता है, इसलिए इसे सेल एंट्री भी कहते हैं, नेम बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अगला बच्चों यहाँ पे है, ये आप लोग जो देख रहे होंगे ब्लू कलर की जो पट्टी है, जो पूरी पट्टी को हम लोग कॉलम हेडिंग्स बोलते हैं। जो बी लिखा है इसे बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है, इसे कहते हैं कॉलम्स। और इसको जो पूरा एबीसी जो लिखा हुआ है, जो एबीसी लिखा हुआ है, इसको हम लोग पूरा बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स। ये देखिए मैंने यहाँ से इंडिकेट किया है, इसे बोलते हैं कॉलम हेडिंग्स। और जो केवल यहाँ पे मैंने जो कर्सर रखा है, इसको बोलते हैं केवल, जो बी लिखा है इसको कहते हैं केवल कॉलम बोलते हैं। अगर आपको ये कर्सर रख दिया जाए तो वो कॉलम्स हो गया, और जो पूरा ऑप्शन होता है एबीसी लिखा होता है उसे कहते हैं कॉलम हेडिंग्स। और आप अगर देखिए कहीं लिखा होगा रो, जब जो चौथी रो पे मेरा कर्सर है, ये चौथी रो पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो, यानी चौथी रो आपकी है, ये रो कहलाती है। अगर पूरे को हम लोग कैलकुलेट करें तो इसको कहते हैं रो हेडिंग्स बोलते हैं। देखिए अब मैंने यहाँ इंडिकेट कराया होगा, इसे कहते हैं रो हेडिंग्स। क्लियर हुआ सभी को? अगला और देख लेते हैं कुछ चीजें, बहुत छिपे हुए ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। ये यहाँ आ जाइए राइट साइड में थोड़ा सा, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ भी इन्होंने दिया है। देखिए ये जो बटने यहाँ पे होती है, इसे बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने इंडिकेट नहीं कराया है, इसको बोलते हैं कैल्क एप्लीकेशन कंट्रोलर। कैल्क एप्लीकेशन कंट्रोलर होता है, मैंने इस पे इंडिकेट नहीं कराया है क्योंकि ये होता है, ये क्या करता है, कैल्क को एप्लीकेशन को कंट्रोल करता है, यानी बड़ा करना हो तो यही काम करता है, छोटा करना हो तो इसी काम आता है, बंद करना हो तो इसी का यूज करना होता है। तो यहाँ पे 4 बटने होती है बच्चों, देख लीजिए, एक मिनिमाइज होती है, एक मैक्सिमाइज, एक रिस्टोर डाउन, एक क्लोज बटन होती है। तो ये बटने बंद करने और ओपन करने और मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने के काम आती है। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन बना भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये यहाँ नीचे एक बटन और दिखाई जा रही है, इसका नाम है कैल्क क्लोज बटन। कैल्क क्लोज का मतलब होता है, यहाँ पे कई बटने होती है। अगर आपने लिब्रा के अंदर अगर राइटर खोल के रखा तो राइटर बटन क्लोज करने का रहेगा, अगर कैल्क खोल के रखा तो कैल्क क्लोज बटन होगी। अगर इस यहीं पास अगर आपके पास इंप्रेस सॉफ्टवेयर है तो इंप्रेस बटन यहाँ क्लोज बटन होगी, ठीक है ना। जबकि ये हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट में ऐसी सुविधा नहीं होती इसके अंदर, और जबकि आपके कैल्क के अंदर ये सुविधा दे दी गई है कि आप अपने एप्लीकेशन को ना बंद करके आप अपने केवल पेज को बंद करना चाहते हो तो यहां से बंद कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास और ऑप्शंस भी है। जो बगल में आप लोग देख रहे होंगे एक प्रॉपर्टीज बार आपको दिख रहा होगा, जो बगल्स में, इसे बोलते हैं, इसे प्रॉपर्टीज बार तो बोलते ही हैं साथ में, और साथ में इसे बोलते हैं साइड बार भी बोला जाता है। साइड बार के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है और आपके प्रॉपर्टीज बार के नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। पूछा भी जा सकता है कि आपका जो प्रॉपर्टीज और यानी साइड बार होता है वो कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन के किस तरफ होता है, राइट में होता है कि लेफ्ट में होता है कि टॉप में होता है कि बॉटम में होता है। तो आपको वहां पता होगा कि प्रॉपर्टीज बार हम लोगों ने राइट साइड ही देखा है। क्लियर हुआ? अगला और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, थोड़ा नीचे आते हैं बच्चों, देखिए और एक यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया है कि देखिए एक बटन माइनस जैसे बना होता है, डाउन, यहाँ डाउन का इंडिकेट कर रहा होगा, मैं इसको देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हूँ। इसे कहते हैं डाउन टैब स्क्रॉल बार बच्चों, और इसे बोलते हैं राइट टैब स्क्रॉल बार। राइट टैब स्क्रॉल बार जो पॉइंटर्स होता है यहाँ पे इंडिकेट क्लिक करते हैं हम लोग, तो इसे बोलते हैं राइट टैब स्क्रॉल बार। ऐसे यहाँ नीचे जो डाउन की तरफ क्लिक करते हैं इसे डाउन टैब स्क्रॉल बार बोला जाता है। इसी तरीके ऊपर भी रहता है तो उसे हम लोग बोलते, दिखा देते हैं, उसे बोलते हैं, देखिएगा ऊपर जी, यहाँ पे देखिए कोने में आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पास ये आप लोग यहाँ देखिएगा इंडिकेट कर रहा है, मैं रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, ये पॉइंटर्स जो बना हुआ है इसे हम बोलते हैं अप टैब स्क्रॉल बार। ये भी ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं हम लोग अप टैब स्क्रॉल बार। चलिए बच्चों नीचे आते हैं थोड़ा सा।
कुछ चीज छूटने ना पाए जी, विशेष आप ध्यान दीजिएगा। जिसे आप बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, जी आपका जो ऊपर नीचे पेज को खिसकाने का जो काम करता है, जी जो आपको दिख रहा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। जी यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया, देखिए लिखा भी है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल होता है और जो नीचे एक होता है इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। और यहीं पे होता है एक नीचे टूल बार और होता है, दिखाना चाहेंगे हम आपको। अब नीचे की बातें क्लियर करें धीरे धीरे। देखिए यहीं पास आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, राइट साइड का पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए जूमिंग का जो परसेंटेज है, इन्होंने पहले नंबरिंग में दिया था, इन्होंने अब परसेंटेज में दे दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। उसमें केवल आप देखते थे एक्सेल के अंदर 400 और मिनिमम आपके पास जो 12.5% होता था वो दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 400% मैक्सिमम है और मिनिमम 20% है। जूमिंग साइज है, पेज का कम से कम साइज होता है 20%, मैक्सिमम होता है 400% साइज। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ही देख पा रहे होंगे आप लोग, ये आपके पास जो टूल बार होता है, ये पूरा टूल बार, ये नीचे का पहला टूल बार है, जो कि हम लोग जो पढ़ाई करते थे, पढ़ते थे, या अब जो टूल बार आए हैं, हम लोग पहले इनको पढ़ते थे। अब क्या होता था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में क्या होता था, बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा वो लोग फाइल मेनू वगैरह शुरू कर देते हैं, जबकि पहले सारे टूल्स खत्म होते थे, उसके बाद तब जाके मेनू कंप्लीट होता था। तो पहले आपको ड्राइंग करना आना चाहिए एक्सेल के अंदर, तब आपको कैलकुलेशन करना सिखाया जाता है। तो ये आपका एक टूल बार होता है जिसका नाम है ड्राइंग टूल बार। ये सबसे पेज के नीचे होता है और स्टेटस बार के ऊपर होता है, टास्क बार के एक बार के जस्ट ऊपर होता है, और स्टेटस बार के जस्ट नीचे टास्क बार होता है, टास्क बार के जस्ट ऊपर स्टेटस बार होता है, स्टेटस बार के जस्ट ऊपर ड्राइंग टूल बार होता है। ओके, और उसके जस्ट ऊपर आपके एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। ये देखिए लिखा भी है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। आपके सामने देखिए प्लस का साइन जो बना हुआ है, प्लस का साइन, ये ऐड सीट का ऑप्शन होता है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, सीटों को ऐड करते हैं, मतलब एक सीट होती है, दूसरी सीट, तीसरी सीट, ऐसे करके आ जाती है। और इसके बाद ये सीट टैब कंट्रोलर होता है। ये सीट टैब मतलब ये कंट्रोलर जो होता है, ये कंट्रोल करता है कि आप किस सीट पे जाना चाहते हैं। सबसे लास्ट सीट में जाने के लिए ये वाली बटन, और सबसे पहली सीट पे आने के लिए ये बटन, और एक एक करके जाने के लिए ये राइट वाली बटन, और एक एक करके पीछे आने के लिए ये लेफ्ट बटन। क्लियर हुआ? तो ये बहुत जरूरी फंक्शन है जो आपको पढ़ना है। तो आप समझ गए होंगे, अधिक से अधिक सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी है। और देख लेते हैं कोई चीज छूट तो नहीं रही है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपके टोटल रो कितनी होती है एक्सेल के अंदर, कैल्क के अंदर कितनी होती हैं, तो आप बता सकते हैं 10,48,576 होती हैं। और आपसे कॉलम की संख्या पूछी जाए कि 224 होती है। ओके, अगर सेल की संख्या पूछी जाए तो आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखा भी है, आप इसको पढ़ के याद कर लीजिएगा। ये सेल की संख्या है, और ये कॉलम की संख्या है, और ये रो की संख्या है। ये कैल्क के अंदर की इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। जबकि अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में तो रो तो उतनी होती है, लेकिन कॉलम बढ़ गए हैं। उसमें कॉलम की संख्या होती है 16,384, और सेल भी बढ़ जाएगी। भाई कॉलम बढ़ेगा तो सेल सेवरेज बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। और कुछ चीजें आप ये मत समझिए कि हम लोग कैल्क के अंदर कोई अलग से कैलकुलेशन करेंगे। जो हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं वही काम कैल्क के अंदर भी होना। जो सीटें हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, वो सारा काम कैल्क के अंदर भी वही चीज है। बस डिफरेंट ये होगा कि मेनू वगैरह इन्होंने अलग अलग कर दिया है, और इन्होंने सारा कुछ वही रखा है, और कोई चेंजेस इन्होंने फिलहाल नहीं किया है। आप देख सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। इसका लास्ट सेल एड्रेस क्या होगा AMJ सर 576 है या 575 है, क्योंकि दो जगह, एक जगह 575 दिया होता और एक जगह 6 दिया होता। किस चीज का? ये नंबर का AMJ तो पता है। तो सर तो हम दिखा देते हैं आपको स्क्रीन पर, तो ज्यादा अच्छा होगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो AMJ देखिए आपका लास्ट दिखा रहा है, लास्ट कॉलम यही होता है AMJ, ठीक है ना। और रो का अगर देखना है आपको तो कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो इससे आपको पता चल जाएगा। सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो कर लो, नहीं जा रहा, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन दे रहा है। ये देखिए 10,48,576। क्लियर हो गया सभी को? तो ये था बच्चों कैल्क का डायग्राम। मिलते हैं बच्चों इम्प्रेस के डायग्राम के साथ और नए टॉपिक के साथ।